मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हम लोग मनकेरा में थल की धरती का इलाका, उसके एक इलाके लितन में खड़े हुए हैं। बल्कि आज का दिन हमारे लिए कुछ इस अंदाज से है कि ये मरने ही लगा था हिज्र में सूरत को तरसते तेरे, जी उठा हूँ देर तलक तेरी सीरत का सहारा लेकर। ये इस वक्त हम एक लाइब्रेरी में हैं, ये महदिया लाइब्रेरी है और इसके मुजिद बिलाल मेहदी साहब हैं जो ये तस्वीर बता रही है। और यहाँ पे सारे दोस्त बैठे हुए हैं जो इस वक्त उनके सोग में बैठे हुए हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम इस वक्त ज़िला बखर के सबसे बड़ी मुल्की लेवल पे तहसील मनकेरा के गांव लितन में मौजूद हैं। ये लितन का इलाका एक ऐसे मुहक्किक और अदीब शख्सियत के हवाले से पहचाना जाता है जिनको दुनिया इस्लामाबाद से लेकर इनके गांव तक और शुमाली इलाका जात से लेकर चीन के बॉर्डर तक बिलाल मेहदी के नाम से जानती है। ये वो हस्ती जो इस वक्त हमें दारे मुफारिकत देके रुखसत हो चुके हैं और आज इनकी महफिल कुरान खानी थी। आज उसमें सारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए और हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि उनकी 60 से 70 साल प्रैक्टिकल लाइफ को हम जिस अंदाज से डिस्कस कर दें। ऐसी शख्सियात, ऐसे सितारे जो दिन रात सोते जागते हुए इंसान की फलाह बहबूद के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों की सांस की बहाली का मंसूबा हम वक्त अपने माइंड में रखा करते थे, जिन्होंने इस्लामाबाद की दुनिया में भी अपनी मुलाजमत के दौर में भी कम बेश 35 से 40 साल अपना दर खुला रखा कि इलाके के लोग जिस अंदाज से भी आए वो फैसिलिटेट हो। आज हम उनकी लाइब्रेरी में हैं। ये हजारों की तादाद में बुक्स, ये सिर्फ बज़ाहिर किताबें नहीं है, ये एक ऐसा खजाना है जिस खजाने को हासिल करने के लिए उम्रें बीत जाती हैं। आप इसमें इस्लामिक हिस्ट्री देखें, आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें, आप उसके अलावा कल्चर देखें, उसके अलावा मुख्तलिफ जनूबी एशिया की पोजीशन देखें, बरसगीर की हिस्ट्री देखें, तो वो आपको यहाँ पे लितन के इलाके में मिल सकती है। और ऐसी शख्सियात जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों चूल्हे जलाए हों, हजारों घरों के लिए उनकी रौनकें हों, आज वो शख्स हमें छोड़कर चला गया। हम अल्फाज कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे इख्तिताम लें, समझ नहीं आती, क्योंकि इन जैसी शख्सियात को उससे हमें महरूमी बहुत कुछ सिखाने पे और बतलाने पे मजबूर हो जाती है कि जब अहमद मुरसल न रहे तो फिर कौन रहेगा। हम उनके बच्चों के, उनके ख़ानदान के, सबके गम में बराबर के शरीक हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त आए हुए हैं और उनमें उनके कुछ रूहानी शागिर्द भी हैं और कुछ तारीख़ी हवाले से भी, और कुछ उनके कुलीग और बचपन के दोस्त भी हैं। तो उसके हवाले से मैं पहला सवाल करूँगा अपने अज़ीज़ मोहतरम पीर तशकीन कुरैशी साहब को कि वो बताएं कि बिलाल साहब के हवाले से आप क्या कुछ समझ सकते हैं या क्या कुछ आपके पास कोई रिमार्क्स हैं। जी, जब कोई तिश्ना मुसाफिर सहरा की तपती धूप में गर्दे सफ़र ओढ़े बरहना पा महवे सफ़र हो और अचानक उसके पाँव को पानी की ठंडी लहर छू जाए तो उसकी महसूसात क्या होंगी। तो इस तरह की ही सारी महसूसात जो थी वो किबला बिलाल मेहदी साहब से जो है हमारी जुड़ी हुई थी।
آج اگر جو کچھ بھی ہیں تو یہ انہی کی عطا کردہ چیزیں. خدا کے بعد سب سے پہلا جو روحانی باپ تھا, جو روحانی استاد تھا, وہ قبلہ بلال مہدی صاحب تھے. تو آج ہم روحانی طور پر جس باپ سے محروم ہیں, تو اس کا غم جو ہے وہ شاید ہی اس کے لیے لفظ نہیں ہے کہ کس طرح بیان کیا جائے. تو بس یہ دعا ہے کہ خداوند کریم جو ہے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تانے کو لے کر چل رہی ہیں ان کے روحانی شاگرد. اب ان کے ایک دوست سے ملاتے ہیں جو ان کے گاؤں کے لنگوٹیاں ہیں, خالد اوان بھائی. جی خالد بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بلال سے بے نظیر انسان تھے. ہمیں وہ اتنا خلا دے گئے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں پور نہ ہو سکے. انتہائی ان کی جو ہے نا, اب الفاظ بھی نہیں ہے کہ جو ان کے لیے ہم استعمال کر سکیں. اتنا ان کا ورک تھا, اتنا ان کا مقام تھا, اتنا ان کا کام تھا, اتنی ان کی خدمات تھی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے جی کہ ہمہ وقت وہ علاقے کی محبت میں مبتلا رہتے تھے. اور انہوں نے جتنے بھی یہاں ترقیاتی لطن پہ کام ہوئے ہیں انہوں نے کرائے ہیں, لیکن وہ ایک خاموش کام کرنے والے تھے. آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں ہاسپیٹل بھی کس نے انہوں نے بنوائی ہے, سڑکیں انہوں نے بنوائی ہیں, جتنے بھی ہیں اسکول کو اپ گریڈ انہوں نے کروایا تھا. لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے اور لوگ لیتے رہے. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا, نہ اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ یہ تو میں نے کام کرایا تھا, کوئی کریڈٹ کیوں لے رہا ہے. تو زندگی میں ایسے ہی بڑے دل والے کام ہی ملتے ہیں. نہ لے کر سب کے ساتھ کام کرنے کا ہنر جس شخصیت کو آتا تھا وہ بلال مہدی صاحب تھے. تاشفین بھائی اور خالد بھائی کے یہ الفاظ. اب ہم ان کے بھائی کی طرف جاتے ہیں کہ جو ہمیں بتائیں گے. جی ہمارے بلال مہدی صاحب کے برادر, جی آپ کچھ فرمائیں گے بلال مہدی صاحب کے حوالے سے؟ سارے بھائی بھی ہیں نا, ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. کاش اصل ان کو پہچان نہ سکیں. وہ بہترین